ठीक है। फंक्शन में ए कोडोमेन और फंक्शन है सर्जेक्टिव, तो आपसे पूछा कि ये जो ए है वो ए कितना होगा, है ना। मतलब आपको इंटरवल बताना है, एफ आर टू ए है तो ये वाला जो पोर्शन ए होगा ये एक सेट है, तो आपको इंटरवल बताना पड़ेगा कि इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ होने वाला है। ठीक है। तो आप ये देखो कि अगर मेरा फंक्शन सर्जेक्टिव होता है, सर्जेक्टिव आपको नाम लिखाया था, इफ एफ ऑफ एक्स इज सर्जेक्टिव। ठीक है। तो अगर ये सर्जेक्टिव होगा तो सर्जेक्टिव की कंडीशन क्या थी कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ठीक है। कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो आप इसका रेंज निकाल लो, तो ये ए के इक्वल हो जाएगा। तुम अल्टीमेटली मुझे क्या करना था, जो एफ एक्स फंक्शन दिया है इस एफ एक्स फंक्शन का रेंज निकालना है। ये ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स था, डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स बाई, और इस ऐसे क्वेश्चन का ना हमने ऑलरेडी रेंज निकाला हुआ है या ग्राफ बनाया है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर x ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इस तरह से। व्हेन x इज लेस देन जीरो, e की पावर x माइनस ऑफ माइनस माइनस एक्स, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो गया। ठीक है। इसको हमें देखना है, तो ये प्लस माइनस आ रहा है ऊपर वाले में हमारा, सही है ना। तो अगर मैं पोर्शन जो फर्स्ट वाला पोर्शन है इसको अगर मैं देखता हूँ, e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, तो इसको समथिंग हम px करके इसका रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ है। तो आप ये देखो, इसमें मैं e टू द पावर x को, है ना, e टू द पावर x को t टाइप का कुछ ले लेता हूँ, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। ये वन माइनस टू e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप अगर इसको e टू द पावर x से डिवाइड कर दें तो ये जो वैल्यू है e टू द पावर 2x प्लस 1 ऐसे आ जाती है। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, अभी देखो और भी मेथड है, ऐसा नहीं कि यही हमारे पास मेथड। तो अब क्या है, मुझे इसका रेंज कैलकुलेट करना है कि रेंज कितना आने वाला है। मैं जानता हूँ e टू दी पावर x का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है, और ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये पूरा जो अब जो ये पूरा फंक्शन होगा वो इसके हिसाब से डिसाइड होगा, क्योंकि और सब तो कांस्टेंट है, तो px इसके हिसाब से डिसाइड होने वाला है। तो इसमें अगर मैं 0 पुट करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, तो ये आपको माइनस ऑफ 1 देगा। और दूसरा जो वैल्यू है 1 माइनस 2 बाय इंफिनिटी प्लस 1, ये 1 माइनस 2 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि आपका जो एफ एक्स फंक्शन है, ये एफ एक्स फंक्शन का जो रेंज है वो -1 से 1 जा रहा है ना, और -1 इंक्लूडेड। अब e टू दी पावर x जो है ये तो इन्फिनिटी पे जाके, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा, तो माइनस इन्फिनिटी कभी अचीव नहीं हो सकता, तो इसे ओपन इंटरवल में रखेंगे। और इन्फिनिटी पे जाके इन्फिनिटी होगा, वो भी कभी अचीव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी हम ओपन ब्रैकेट बना देंगे। सही है। ठीक। अब ये रेंज जो आपने निकाला, अब आप ये देखो हमें क्वेश्चन के हिसाब से भी चलना है।
ये रेंज मैंने तब निकाला जब आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, सही है। मगर हमें तो क्वेश्चन में ये फंक्शन तब यूज करना है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो आप यहां से जो निगेटिव वाला पोर्शन था वो तो आप ले नहीं सकते, तो मिनिमम जो आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे वो है 0, और आपको 0 से इन्फिनिटी के बीच में बात करना है, सही है। निगेटिव डायरेक्शन में तो आप जा ही नहीं सकते। तो अगर आप नहीं जा सकते तो आप क्या करते, यहाँ पे 0 पुट करते। तो p ऑफ 0 1 माइनस 2 बाय e टू द पावर 0 प्लस 1, 1 माइनस 2 बाय 2, ये क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा, सही। इसका मतलब आप देखो 0 पे 0 आ रहा है और p ऑफ इन्फिनिटी पे जाके ये इन्फिनिटी दे रहा है, सही, सॉरी इन्फिनिटी नहीं 1 दे रहा है। इन्फिनिटी पे आपका कितना वैल्यू दे रहा है, 1, सही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आने वाला जो वैल्यू, इसका जो रेंज होगा वो 0 से 0 पे 0, तो 0 से 1 देगा, ठीक है। और 1 दे रहा है इन्फिनिटी पे तो ओपन इंटरवल, और यहाँ पे लेस देन के लिए 0 है। तो आपका जो ग्राफ है समथिंग, आप ग्राफ की बात करूँ, ठीक है, तो ये हो गया। तो आपका बिलो जो आपका निगेटिव एक्स एक्सिस है उसके लिए तो हमेशा 0, 0 पे भी 0, और उसके बाद ये जो ग्राफ है वो 0 से 1 तक आगे ही रहेगा। तो आपका ग्राफ इस तरह से कुछ जाएगा, है ना। मैं समय यहाँ से अभी कोई प्लेन आ रहा था, आप ऐसे समझ सकते हो, कोई प्लेन आ रहा था, वो प्लेन यहाँ से उड़ना शुरू कर रहा है और उसको 1 के बीच में ही रहना है, 0 से 1 के बीच में, और अप टू इन्फिनिटी जाने तक का। तो वो कैसा करेगा, यहाँ तक का तो ऐसे ही जाएगा सीधे, उसके बाद फिर लैंडिंग शुरू करेगा यहाँ से, है ना। तो अपना टेक ऑफ शुरू करने के बाद फिर ऐसे करके जा रहा हो, तो इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि इसका जो रेंज है, या आप एक्सटेंट ऑफ ग्राफ भी देखोगे तो वो क्या 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो इसका जो रेंज हुआ वो 0 से 1 है, जिसमें 0 इंक्लूडेड है और 1 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। अल्टीमेटली मुझे रेंज निकालना है। दूसरा क्या है कि ये जो अपने पास दे रखा है, ऐसा ही नहीं कि हमारे पास यही मेथड है, हम क्या कर सकते थे इसमें, यहाँ पे जो e टू दी पावर x वाला टर्म आ रहा है ना, तो e टू दी पावर x वाले टर्म के लिए तो पुट e टू दी पावर x इक्वल टू, या e टू, ठीक है, इसकी जगह t ले लो, तो ये t माइनस ऑफ 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी ऐसे मिलता, ये टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 होता, वेयर टी इज ग्रेटर देन 0। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो हो नहीं सकता। उसके बाद आप यहाँ से सॉल्व कर लो जैसे आपने ऊपर किया था, तो आप ये भी कर सकते थे यहाँ पे, है ना। तो प्लस माइनस 1 करके हम इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो अब ये देखो, चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने। आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका एफ ऑफ आर टू ए जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन का ये जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव है, तो ए जो इंटरवल है उसके बारे में बताओ कि ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो मैंने देखा कि सर्जेक्टिव का मतलब होता है रेंज इक्वल टू कोडोमेन, और ये है आपका कोडोमेन। तो अब मुझे क्या करना है, फंक्शन दिया है तो इस फंक्शन से मैं रेंज निकाल सकता हूँ। तो रेंज निकालने के लिए हमने क्या किया, इस तरह से अपना फंक्शन बनाया। अब क्या है, यहाँ पे मॉडुलस आया, तो मॉडुलस आया तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। एक बार जब एफ जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 वाले पोर्शन के लिए क्या होगा, यहाँ से मॉडुलस हट जाएगा, है ना। और लेस देन 0 के लिए क्या होगा, मॉडुलस जो दिया है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स से। e की पावर x है, माइनस e की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये e की पावर x, e की पावर x कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। ये वाला पोर्शन आपके पास बचा है।
अब मुझे क्या करना है, ये तो जीरो हो गया हमेशा, तो नेगेटिव के लिए हमेशा जीरो देगा। अब इस वाले वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि इस ओवरऑल फंक्शन का जो रेंज है या वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो मैंने ऊपर वाला जो पोर्शन था इसको लिया, इसे लिया। अब क्या है कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, मुझे ये दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है, न्यूमिनेटर वाले टर्म को जस्ट मैं वैसे ही बना सकता हूँ। तो मैंने e टू दी पावर माइनस एक्स इसमें ऐड किया और सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ऑलरेडी एक सब्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे जैसा पोर्शन है वैसे ही डिनोमिनेटर में, तो ये डिवाइडेड करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 2 टाइम्स ऑफ e टू दी पावर माइनस एक्स बाई समथिंग ये। अब e टू दी पावर माइनस एक्स से डिवाइड करोगे इसको तो ये 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, e टू दी पावर x बाई e टू दी पावर माइनस एक्स, ये e टू दी पावर 2x हो जाएगा। तो ये हो गया, तो इस तरह से आपका कन्वर्ट हो गया। अब जो ये है यहाँ पे आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से देखते थे, 1 + x² टाइप का ऐसा जो क्वेश्चन है जहाँ पे x² ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो सेम उसी पैटर्न में ये क्वेश्चन है। तो अब क्या है, मुझे यहाँ पे आने वाला जो टर्म है इस टर्म के बारे में पता है कि ये स्टिकली इंक्रीजिंग होता है, तो ये एक यूनिक वैल्यू ही देगा हमेशा हर एक पॉइंट पे। तो अगर यूनिक वैल्यू देगा तो अब जो मेरे फंक्शन का वैल्यू आने वाला है ओवरऑल का, वो इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही आएगा। तो उसके लिए फिर हम डिसाइड करेंगे। तो पहले मैंने आपको ये जो पोर्शन है उसका रेंज निकाल के दिखाया कि भाई इसका रेंज कहाँ से कहाँ आएगा। तो हम e की पावर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, तो वो हमने पुट किया, तो उसको सॉल्व करने के बाद अपना रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आया। ये कब, ये विदाउट कंडीशन है ना। मगर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई थी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब जाके ये फंक्शन आप अप्लाई करोगे। तो फाइनली हमने वो चीज लगा दिया, और वो लगाने के बाद हमने क्या देखा कि 0 से 1 के बीच में आएगा, है ना। तो अपना यहाँ से वैल्यू 0 से 1 हो गया और वो वाला वैल्यू 0 हो गया। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो हमने जो ये किया है इसके बाद आप देखो सेम t² + 1 कर लेते, -1 कर देते तो ये 2 हो जाता, और ये t² + 1 हो जाता, तो ये 1 - 2/1 प्लस t² + 1 हो जाता। ऐसा होता बेटे, आप इस तरीके से भी देख सकते थे, है ना। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे जो आपने वहाँ किया। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखना है। और क्या है कि क्योंकि आप ये अभी भी यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन का ध्यान रखोगे आप कि x ग्रेटर देन 0। जब आप x ग्रेटर देन 0 लोगे तो 0 पुट करने पे इसका वैल्यू e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 1 होगा। तो आप ना इसे लेस देन ग्रेटर देन 0 इसलिए मैंने किया था, जो ओवर डिफॉल्ट कंडीशन होती। और इसके लिए हम क्या लेंगे, क्योंकि 1 से 0 से इन्फिनिटी लेना है तो t ग्रेटर देन 1 ले लो, 1 से इन्फिनिटी के बीच में, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे करके आप सॉल्व करोगे चीजों को, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से भी वहाँ पे e टू दी पावर उसके फॉर्म में क्या, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना देगा, -1, t² + 1 0 to 1, और इन्फिनिटी पुट करने पे 1। अच्छा अच्छा, हमें तो यहाँ पे क्या पुट करना था, अच्छा 2/2 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, सॉरी अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक है। 0 आपका 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 से 1 आ रहा है, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते थे इसको रिप्लेस करके, अगर आपको यहाँ पे ऐसे में टफ लग रहा है तो, ठीक है। तो आपकी मर्जी भाई, वो आप ऐसा है जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके उस हिसाब से आपकी जो मेंटेलिटी है वो और वेरिएशंस है वो आपको समझ में आने लग जाएंगे कि यार मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नेट एफेक्ट्स। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है। सेकेंड अपना जो क्वेश्चन है वो क्या दिया था कि लेट एफ एक्स ax³ + bx² + cx² d, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। और आपसे कह रखा है कि फाइंड द कंडीशन दैट एफ एक्स इज ऑलवेज 1 1। अब जो आपका फंक्शन है वो हमेशा 1 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन 1 1 रहता है,
तो मेरा फंक्शन क्या है, हमेशा 1 1 है। अब फंक्शन 1 1 है तो मुझे ये समझ में आ गया। देखो अब मेरे पास क्या है कि कुछ कंडीशंस है। मेरे पास एक मेथड ये था कि मैं क्या करूं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर दूं, ठीक है, और उसके बाद ये प्रूव कर दूं कि x1 इक्वल टू x2 है, तो ये 1 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है, ग्राफिकल मेथड। अब क्या है, ऐसे क्वेश्चन का ग्राफ बनाना, क्योंकि मोर देन वन फंक्शन है तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना इसको बेवकूफ़ी होगी हमारी, है ना, क्योंकि ग्राफ बनाना इतना इजी होगा नहीं। थर्ड हमारे पास जो मेथड था वो था dy बाई डी एक्स वाला। ये एफ डैश एक्स जो है वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी एक टाइम पे, है ना। तो ये स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ दे देगा, और स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग आपको 1 1 देता है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, सही है बेटा। तो आप ये देखो कि यहाँ पे आपका जो ये कंडीशन और ये कंडीशन में अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, ताकि इन फ्यूचर आपको ये समझ में आए कि भाई कब कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो मैं पहला वाला, पहले सेकंड वाला ये वाला मेथड लगा देते हैं, एफ डैश एक्स वाला। तो अगर मैं एफ डैश एक्स मेथड लगाता हूँ डिफरेंशिएशन वाला, तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये क्या होगा, 3ax², क्योंकि क्यूब है तो 3 सामने आ जाएगा, और सेकंड जो टर्म है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, bx आएगा, प्लस ये c हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ x, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब मैं क्या जानता हूं कि ये वाला टर्म या तो ग्रेटर देन 0 हो या तो लेस देन 0। इसका मतलब ये क्या नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा सब हो सकता है, ग्रेटर देन भी और लेस देन भी, ठीक है। तो मैं ये देख लेता हूं कि कब जाके ये इक्वल टू 0 दे सकता है। यहाँ पे आपका एक ये वैल्यू है, ये है ना, फाइंड द कंडीशन, आपको कंडीशन ही निकालनी थी, सही है। तो इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि अब देखो ये जो वैल्यू होगा d cos ऑफ x, इसका मिनिमम वैल्यू होगा -d, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा d, सही है। और ये तो इधर आने वाला जो पोर्शन है वो तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का, क्योंकि जब भी इस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है तो हम इसको पॉजिटिव मान के चल रहे होते हैं, है ना। यहाँ से ये जो फंक्शन है ये कैसा बनेगा, आपका अपवर्ड टाइप का होगा, जिसका एक मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -d/2a, -d/2a या 4a। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, आपका x इक्वल टू -b/2a पुट करना है, 4a आता है वैसे d में, हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस आपका b/2a। तो -b/2a देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे b की जगह पे 2b है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3a, -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया आपका, माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाई 3a, ठीक है, ये हो गया। अगर इस वैल्यू को, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि ये वाला जो टर्म है इक्वल टू 0 कब होगा। इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब इसका इसका ये जो वैल्यू है वो -d या d दे दे, सही है। या आप ग्रेटर देन या लेस देन की कंडीशंस लेके चलोगे, तो ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन क्या कहती है आपसे, कि या तो ग्रेटर देन 0 हो जाए या लेस देन 0 हो जाए। अब ग्रेटर देन 0 क्या होगा, जब इसका ओवरऑल वैल्यू जो है, यहाँ पे जो टर्म आ रहा है इसका ओवरऑल वैल्यू वो -d से बड़ा हो जाए, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये मैं चाहता हूं कि ये पॉजिटिव हो, तो अगर यहाँ पे d का वैल्यू आपने पॉजिटिव लिया और ये भी पॉजिटिव, तब तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब आपको ग्रेटर देन 0 देखना पड़ता है तब आप इसमें मिनिमम वैल्यू पुट कर रहे होते हो, सही है, आप ये समझो।
मैं x माइनस यहाँ पे कोई y ले रहा हूँ और y का वैल्यू जो है वो 1 से 5 तक का वेरी करता है और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक, सॉरी, यहाँ प्लस साइन ले रहे हैं और प्लस साइन लेने पे हम क्या चाहते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव रहे। तो मैं क्या चाहूंगा कि ये जो टर्म है, ये टर्म अगर 1 के लिए 1 पुट करने पे पॉजिटिव रहता है सबसे मिनिमम वाले वैल्यू के लिए, तो मैक्सिमम वाले के लिए पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इससे इधर जाने पे कंटिन्यूसली वैल्यू इंक्रीज होते जा रही है। सही है, प्लस साइन है इसलिए। माइनस साइन होता तब आप क्या देख रहे होते हो कि जैसे आपने x माइनस 1 किया, x माइनस 2 किया, x माइनस 3 किया, x माइनस 4 किया, x माइनस 5 किया, मान लो इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको। अब क्या है, मैंने x का वैल्यू मान लो 2 लिया, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, मगर ये थोड़ी पॉजिटिव होने वाला है। तो आप जब पॉजिटिव की बात करते हो और माइनस साइन यहाँ आता है, तो आप ये इंश्योर करते हो कि भाई जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके लिए, यहाँ पे जितने वैल्यूज आ रहे हो उस सब में जो मैक्सिमम है उसके लिए अगर पॉजिटिव हो जाता है तो सबके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तब यहाँ पे x अगर ग्रेटर देन 5 कोई नंबर पुट करूंगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जितने टर्म में सब पॉजिटिव हो जाएंगे। सही है, तो ये थॉट का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, और क्या है कि x प्लस वाई वाला जो टर्म था यहाँ पे अगर प्लस साइन है, तो अब ये देखो कि जैसे मान लो हो सकता है कि मेरा x जो हो वो -1 टाइप का कोई नंबर हो। ठीक है, तो अगर मैंने ये 1 के लिए मेरा पॉजिटिव हो गया है, अगर 1 के लिए पॉजिटिव हो गया, तो अब 2, 3, 4, 5, 6 टाइप का जो भी नंबर है सबके लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर प्लस साइन आया है तो आप मिनिमम को इंश्योर करके चलते हो कि मिनिमम वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो, तो सबके लिए पॉजिटिव होगा। अगर माइनस साइन आया है तो आपका एक्सट्रीम वैल्यू के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो आप ये देखो, यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक तो ये दिया है डी कॉस ऑफ एक्स और दूसरा ये दिया है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये हमेशा पॉजिटिव, जैसे अगर मैं केस 1 केस 2 बना लेता हूं, अलग अलग तरीके से आप इसको सोच सकते हो। ये मान लो कि इसे मैंने एफ एक्स फंक्शन बना दिया, इसको जी एक्स फंक्शन। तो हमें क्या करना है, एक एफ एक्स, मैं चाहता हूँ एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव हो जाए। तो ये पॉजिटिव तब होगा जब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, माइनस साइन आया है ना, तो अब मैं जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूंगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो गया तो मिनिमम के लिए भी रहेगा। तो जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, डी। तो इसको मैं एफ एक्स माइनस डी कर दूँ, एफ एक्स माइनस डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। अब क्या है कि अब ये पॉजिटिव कब होगा, इसका मतलब जो एफ एक्स का वैल्यू है वो डी से ज्यादा होना चाहिए, और एफ एक्स वाला वैल्यू आपके पास 3a² प्लस 2bx प्लस c दिया है। तो ये मैं इस फंक्शन का, अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो एफ एक्स फंक्शन है ना, एफ एक्स हमेशा डी से ग्रेटर देन हो। तो अगर एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन डी होगा तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एफ एक्स के हर वैल्यू के लिए डी से बड़ा हो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए अगर ये डी से बड़ा हो जाता है तो मैक्सिमम के लिए तो हो गई, और सभी वैल्यू के लिए। तो इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आने वाला है, जब आप ये पुट करोगे। तो अगर मैं इसकी जगह b/3a पुट कर देता हूँ, तो 3a माइनस b/3a का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस ऑफ b/3a प्लस c, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, 3a मल्टीप्लीकेशन ऑफ b स्क्वायर बाई 9a² प्लस, सॉरी, माइनस 2b² बाई 3a प्लस c। तो 3a से इसको कैंसिल आउट करो, 3 हो जाएगा। तो ये माइनस ऑफ b² बाई 3a देगा और प्लस c देगा। इसका मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो b² बाई 3a प्लस c है, और ये वाला जो टर्म है मस्ट बी ग्रेटर देन d। ये आपकी एक कंडीशन आ गई है ना। ठीक है, सिमिलरली दूसरी कंडीशन क्या होती है, केस 2 में आपका सेम ही रहेगा, है ना, मगर मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज लेस देन डी हो जाए। सही है,
क्योंकि दो कंडीशन है, या तो ग्रेटर देन जीरो या तो लेस देन जीरो। मगर आप देखो, अगर मैं लेस देन जीरो के लिए कहता हूं तो ये वाला वैल्यू तो ये तो जीरो से इंफिनिटी तक का जा रहा है। कब? मैं जब इसको पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, है ना। तो अगर जीरो से इंफिनिटी लूंगा तो आप ये वाला टर्म इंफिनिटी से तो बड़ा हो नहीं सकता, तो हम फर्स्ट वाली कंडीशन लेके चलेंगे, सही है, सेकंड वाली नहीं लेंगे। तो हमारा इससे आंसर आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन आई है ये अपना आंसर है, सही है। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ कि आप दूसरे मेथड का कैसे यूज करो। डी लेस देन जीरो से भी होगा। डी लेस देन जीरो बेटे, डी लेस देन जीरो से आप अगर लेते हो ना, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो, वो तो इमेजिनरी रूट देगा, लगा सकते थे, सही बात। कि हमारे पास ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरह से लिख लें, 3ax² प्लस 2bx प्लस c प्लस d cos ऑफ x, इस पूरे को ऐसे करके ग्रेटर देन जीरो ऐसे ले लें। हाँ, तो d ग्रेटर देन जीरो या d लेस देन जीरो, तो d ग्रेटर देन जीरो देंगे क्योंकि हम 3a को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो 3a हमारा अगर पॉजिटिव होता है तो हम क्या चाहते हैं कि हमेशा ये ग्रेटर देन, ये है ना अपवर्ड है, तो d ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन लगा। हाँ सही है, वो भी लगा सकते हैं, d ग्रेटर देन जीरो, 2b का होल स्क्वायर माइनस 4a, तो a की जगह पे आपका 3a आ जाएगा और c की जगह पे c प्लस d cos ऑफ x आ जाएगा। इसको आप ग्रेटर देन जीरो करके सॉल्व कर सकते हैं। अरे इफ ऑफ f ऑफ r टू r, ठीक है, r से r जा रहा है आपका फंक्शन, एंड fx इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन पाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय x की पावर 4 3x² प्लस 7, वेयर ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो आपसे पूछा है कि आपका जो fx फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। fx इंजेक्टिव है, f इज नॉट 1 एंड नॉन कांस्टेंट, f इज सब्जेक्टिव। तो आपका ना कंपटीशन में इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलने वाला, और f इज ए जीरो फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक इंजेक्टिव आया तो इंजेक्टिव आपका 1 1 ऑन 2 के लिए आता है, सब्जेक्टिव हो गया ऑन 2 के लिए, है ना, सॉरी 1 1 के लिए इंजेक्टिव, ऑन 2 के लिए सब्जेक्टिव। और अगर ये दोनों नहीं होते हैं, इंजेक्टिव नहीं होगा तो नॉट 1 1 हो गया, सही है। और इस तरह से, और लास्ट है आपका ये जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन मतलब एफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो जाएगा इक्वल टू जीरो, ठीक है, हमेशा जीरो देगा ऐसा। तो हम बात करते हैं इसमें। अब देखो क्या है कि अगर ये एन पाई होता है, ये वाला वैल्यू एन होता है ना, आपका इंटीग्रल होता है हमेशा, तो उस केस में क्या कर रहा होता है, ये हमेशा जीरो दे देता,
मगर अभी तो इंटीग्रल है नहीं, ये हमेशा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसा तो देगा नहीं। बस जब आपका एक्स इंटीग्रल होगा उस केस में क्या होगा कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा, आपका जीरो देगा। अगर ये जीरो देगा तो जीरो मल्टीप्लीकेशन समथिंग ऑफ जीरो हो जाएगा और साइन ऑफ जीरो जीरो। तो जब एक्स इंटीग्रल होंगे, एक्स जो है वो इंटीग्रल वैल्यू या इंटीजर से दे रहे होंगे, तो इंटीग्रल वैल्यू के लिए आपके फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो होगा और ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू भी अपना क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन ऑफ जीरो जीरो होता है इंटीग्रल के लिए। अगर इंटीग्रल नहीं हुआ तो, ठीक है, तो अगर ये इंटीग्रल नहीं होता है उसके लिए तो जीरो नहीं देने वाला। तो अब जो पूरे फंक्शन के लिए देगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि फंक्शन का वैल्यू, अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। जीरो फंक्शन तो हुआ नहीं हमारा सबके लिए, सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब ये हमने फोर्थ है ना, अब देखो ये डी वाला ये कंडीशन है। अब इसमें बात कर रहे हैं और क्या सोचा जा सकता है अगर सब्जेक्टिव है तो। सब्जेक्टिव के लिए कोडोमेन और रेंज इक्वल होना चाहिए। अब ऊपर आने वाला जो फंक्शन है मैं जानता हूँ कि भाई ये वाला वैल्यू -1 से 1 आएगा। अगर ये -1 साइन वैल्यू कहाँ से कहाँ देगा, -1 से 1 के बीच में देगा, और उसके बाद भी फ्रैक्शन पार्ट वाला जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव है ना। उसके आगे और सोचे तो पहले तो वैसे तो हमें दिख रहा था कि ये वैल्यू -1 से 1 होगा, फिर उसके अंदर आप अगर इसके बारे में सोचोगे तो ये देखोगे कि ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू देगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स अगर 0 से 1 के बीच में वैल्यू देता है और आप इसे पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ये पाई से 0 के बीच में वैल्यू देगा। और 0 से पाई के बीच में आपने देखा है कि साइन का जो ग्राफ है वो इस तरह से जाता है। इसका मतलब साइन ऑफ पाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो आपका मिनिमम 0 और 0 से 1 तक का मैक्सिमम रहेगा, है ना। ठीक है, तो पॉजिटिव ही रहेगा ऑलवेज। 0 से पाई के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव ही रहता है। तो ये 0 से 1 के बीच देगा। अगर ये वैल्यू 0 से 1 देता है, अब डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, सही है, अब ये वाला वैल्यू आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे तो भाई ये आर तो नहीं दे देगा। और दूसरी बात, अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हो तो आप देखो ये इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 3x² + 7। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो अब ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। क्योंकि x अगर आप नेगेटिव भी पुट करोगे तो स्क्वायर क्या बना देगा उसको, पॉजिटिव। तो समथिंग कोई नंबर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव करोगे तो समथिंग जो भी आए पॉजिटिव आएगा, मगर r तो नहीं आएगा, कोडोमेन के इक्वल तो नहीं हो सकता जो भी रेंज है। तो मुझे यहाँ से एक रफ आइडिया क्या मिल रहा है कि मेरा जो रेंज है वो रेंज इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कोडोमेन। तो इसका मतलब सब्जेक्टिव भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो कंडीशन बची कि या तो इंजेक्टिव होगा या आपका फंक्शन क्या होगा, नॉट 1। अब इंजेक्टिव की बात करें 1 1 की, तो आप ये देखो साइन वाला जो फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो बार बार वैल्यू रिपीट कर रहा होगा। जैसे जैसे आप जाओगे 0 से 1, 1 से 2, 1 से उसके बाद 2 to 3, तो ये बार बार वैल्यू रिपीट कर रहा होगा, ठीक है। मगर यहाँ आने वाला जो वैल्यू है ये क्या है कि डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करेगा हमेशा, x² वाला पोर्शन। और दूसरी बात ये देखो कि यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं ना स्क्वायर वाले, तो इसको मैं सिमेट्रिक टाइप का बोल दूं एक तरह से ग्राफ। ये कैसा ग्राफ है आपका, x² की जगह आप t ले लो तो t² + 3t + 7। मैं आपको पहले इसका ग्राफ बना के दिखाता है ना। तो यहाँ से -b/2a वाला वैल्यू क्या आने वाला है, -3/2 × 1। तो आपको एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे कि x निगेटिव होने पे, मगर x तो निगेटिव नहीं है, मगर हम निगेटिव अभी पहले लेके चल रहे हैं बनाने, ग्राफ बनाने। तो t जब -3/2 होगा तो आपको कोई पॉइंट मिलेगा मिनिमम वैल्यू के लिए, और वो हो जाएगा आपका, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी आपकी 9/4 -3 × 3/2 + 7।
9/4 हुआ माइनस 9/2 हुआ प्लस 7 हो गया। तो इसने यहाँ से आपको वैल्यू दिया -9/4 प्लस 7, तो ये हो गया 28। 28 माइनस 9 करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 19 मिलेगा, 19/4। तो ये पॉजिटिव है। यहाँ पे आपका आप इस तरह से वैल्यू जा रहा हो, मगर फिर आपसे क्या कह दिया गया कि भाई एक्स तो आप नेगेटिव ले ही नहीं सकते। एक्स नेगेटिव नहीं ले सकते तो आपको एक्स हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के इधर आने वाला जो ग्राफ है वो सब रिजेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो इधर इससे इधर ग्राफ फॉर्म हो रहा था उससे फिर इधर ही ग्राफ फॉर्म होगा, है ना। बस ये वाला जो वैल्यू है वो 7 वाला हो गया। ठीक, तो इस तरह का आपका ग्राफ फॉर्म हो रहा है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 19/4 आप पुट कर सकते हो इसका वैल्यू, और उसके बाद ये इंफिनिटी तक का जा रहा हो। अब क्या है, यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे आपका सेम वैल्यू होगा, निगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए, सही है। मगर क्या है, जब वो सेम हो रहा होगा यहाँ पे वैल्यू, अब देखो क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये वाला टर्म आपका 1 1 हमेशा यूनिक वैल्यू देता है या नहीं देता है। तो अगर कोई भी दो पॉइंट हमें ऐसे मिल जाए जहाँ पे ये सेम वैल्यू दे दे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये है, देखो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमें क्या समझ में आता है कि हर इंटीग्रल वैल्यू पे ये 0 देने वाला है। तो ये मैनी वन हो गया, है ना, तो उसको भी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, सब पे सेम दे रहा है तो यहाँ से ये क्या दे देगा, मैनी वन। तो ये नहीं हो सकता, सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, जीरो फंक्शन नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास कि क्या हो जाएगा आपका, नॉट 1 1, नॉट 1 1 और नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट भी नहीं है हमेशा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा होगा। अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में मिल रहे होंगे। अच्छा, आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है इससे रिलेटेड